जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में, जो कि हमारी क्लास है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार। तो हिमाचल के प्रमुख त्योहार क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक सपना है हमारा सरकारी नौकरी के लिए। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों एक बात याद रखनी है कि हिमाचल का जो जीके है, तो उसमें त्योहारों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक पक्का आना है। एक क्वेश्चन पक्का आना है यहां से। एक क्वेश्चन आज जो है वो आपको पक्का कर लेना है इस टॉपिक में से। तो आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनेंगे। ये टॉपिक हम चाहे 2 दिन चलाएंगे, पर आप इस टॉपिक को अच्छे से सुनना है आपने। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का जो है मेले त्योहार, इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मिनिमम मैं कम से कम लेकर चल रहा हूं, ये आना ही आना है। तो इसलिए इसको ध्यान से आपने पढ़ना है और इस वीडियो को बार बार सुनते भी रहना है। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी होगी सबको समझ आ रही होगी और अच्छे से आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन में कोई कमी नहीं रहती है हमारी तरफ से। और मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला त्योहार आता है हिमाचल का बैसाखी, जो कि 13 अप्रैल के नजदीक आता है। और ये जो है ये फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। पहला सवाल का आंसर या क्वेश्चन बन गया है कि बैसाखी जो है वो किससे जुड़ा है? फसल से जुड़ा हुआ है ये त्योहार, जो कि शिमला सिरमौर के में विशु, किन्नौर में बीस और कांगड़ा में बिरसोबा और चंपा पांगी में लिशु के नाम से जो है जाना जाता है। ये याद रखना है कि बसोआ बोलते हैं हम हिंदी में, बसोआ बैसाखी को कि बसोआ है जी, ठीक है। और किन्नौर वाले जो हैं इसको 20 बोलते हैं, सिरमौर वाले विशु बोलते हैं और शिमला वाले, ठीक है। और चंबा पांगी वाले जो हैं वो इसको लिशु के नाम से जानते हैं, बैसाखी को, ठीक है जी। याद रख लीजिएगा। इस दिन मंडी में जो लोग हैं वो रिवाल्सर और प्राशर झील में, और बिलासपुर के लोग जो है मारकंडा में, कांगड़ा घाटी के लोग जो हैं बाण गंगा में। कहां पे? बाण गंगा में। शिमला के लोग कहां जाते हैं जी? तत्ता पानी में और गिरी गंगा में स्नान करते हैं। ये सभी जगहें स्नान करने वाली हैं, वहां वहां पर जाते हैं। और रिवाल्सर वाले, रिवाल्सर में मंडी वाले मतलब हर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग जो हैं अपनी अपनी जो है लोकेशन पर जाकर स्नान करते हैं बैसाखी को, ठीक है। और शिमला सिरमौर क्षेत्र में इस दिन माला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? माला नृत्य और धनुष बाण, ठीक है, से जो है टोंडा नृत्य किया जाता है, टोंडा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेरवाल। चेरवाल का त्योहार आ जाता है। ये है आग का त्योहार है, जो कि मध्य अगस्त के बीच में किया जाता है। चेरवाल भादो मास की पहली तारीख को मनाया जाता है। इसमें चिड़े की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? चिड़े की पूजा करते हैं। वो चिड़े के गीत भी गाए जाते हैं। प्रथम असुज को, चिड़े को उतार कर गोबर के ढेर पर फेंक दिया जाता है, जहां पर उसे खेतों में लाया जाता है। इसे पृथ्वी पूजा कहते हैं। तो चिड़े की पूजा की जाती है। चेरवाल मतलब पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं शॉर्टकट पर, ठीक है जी। और कुल्लू में इस त्योहार को बदराजो यानी कि भादों में मनाया जाने वाला त्योहार भी कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। इसे पशु पूजा के रूप से जो है वो मनाया जाता है, यानी कि पशुओं की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। और उन्हें हल में जोता नहीं जाता। किसको? पशुओं को हल में नहीं जोता जाता। चंबा में इस त्योहार को पतरोड़ू कहते हैं, पतरोड़ू कहते हैं। और ये उत्सव जो है पतरोड़ू अरबी के पत्ते के नाम के पकवान जो हैं वो बनाए जाते हैं इस दिन चेरवाल के समय में। तो ये अलग अलग प्रकार से जो है वो त्योहार मनाया जाता है। तो चेरवाल का त्योहार मनाया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको लोकेशन वाइज याद रखना है कहाँ पर क्या क्या
बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सायर या सैर, या सैर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। कांगड़ा घाटी का प्रमुख त्योहार है सायर या सैर, पर लिखा हुआ सैर नहीं लिखा होता है, सायर लिखा होता है, ठीक है, सायर। तो आपने ये याद रखना है। सोरजू के पहले दिन मनाया जाता है ये, और इस दिन वर्षा की समाप्ति मानी जाती है कि बारिशें रुक गई हैं, और इस अवसर पर मक्की की फसल पक कर तैयार हो जाती है, और गद्दी लोग इस त्योहार को मनाने के बाद निचली घाटियों की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी कि निचले इलाकों में जो है प्लेन इलाकों की तरफ चल पड़ते हैं। और शिमला की पहाड़ियों में नाई गांव के धनी लोगों को शीशा दिखाते हैं, और धनी लोग उन्हें इनाम देते हैं फिर शीशा दिखाने में। तो ये शिमला वालों का है, ये अब उस साइड वालों को ही ज्यादा अच्छा डिटेल में समझ आएगा। फुल एच अगला उत्सव है फुलेच। ये उत्सव भादो उत्सव के उत्तरार्ध यानी कि ओसुज में के प्रारंभ में मनाया जाने वाला फूलों का त्योहार है। फुलेच क्या है? फूलों का त्योहार है, और किन्नौर जिले में ये मनाया जाता है। तो याद रखना है फुलेच कहां पर मनाया जाता है? किन्नौर में। उसे उख्यांग भी कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन टफ करना है तो उख्यांग त्योहार जो है वो कहां पर मनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं। हरियाली, श्रावण मास के पहले दिन वर्षा ऋतु का त्योहार है हरियाली, ये मनाई जाती है। इसे लाहौल में शैगतरम, जुब्बल और किन्नौर में दशनैन, और कांगड़ा में हरियाली, और ऊपरी शिमला में रेहाली कहा जाता है। हर जगह पर इसको अलग अलग नाम से जो है वो पुकारा जाता है जी, ठीक है जी। तो और लाहौल में इस दिन सत्तू और घी के टोडू बनाकर जो है गेफान यानी कि गुरु घंटाल को अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं यानी कि। और किसान लोग इस दिन पशुओं से जुएं, कीड़े की चीचड़ निकालकर उसे गोबर के उबलों पर दबाकर गांव के बाहर सूखी झाड़ियों में रखकर जला देते हैं। तो इनको ऐसा ऐसा करते हैं वहां के लोग। नेक्स्ट आता है बूढ़ी दिवाली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ों में दिवाली के एक माह पश्चात मगहर की अमावस्या को बूढ़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बलराज को जलाया जाता है। लोग शाम को आग के पास इकट्ठा होकर रामायण और महाभारत के गीत गाते हुए नाचते हैं। इसी समय देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध का अभिनय किया जाता है, और जिसमें जो है देवताओं की विजय दिखाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो बूढ़ी दिवाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आता है लोहड़ी, माघी बोलते हैं इसको। पौष माह के अंत में जो है लोहड़ी मनाई जाती है। निचले हिमाचल में जो है लोहड़ी, और ऊपरी हिमाचल में ये उत्सव माघी यानी कि साजा कहलाता है। क्या कहलाता है? साजा। माघी का जो है त्योहार माघ माह की प्रथम तारीख को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रथम तारीख को मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों पर रामायण, महाभारत और भरथरी गाने वालों को बुलाते हैं, और लोहड़ी के से पूर्व एक माह तक ग्रामीण कृषक और श्रमिक बालाएं घर घर जाकर लोहड़ी के लुकड़ियां गाती हैं। इस दिन मीठे और नमकीन बबरू भी पकाए जाते हैं। ये लोहड़ी का त्योहार है जी हिमाचल का। नेक्स्ट आता है खोजाला।
लाहौल में जनवरी माह में की पूर्णमासी में जो है दिवाली का त्योहार मनाते हैं। ये खोजाला जो है दिवाली का त्योहार ही है, पर खोजाला जो है लाहौल में मनाया जाता है, जिसे खोजाला कहा जाता है, दिवाली की तरह मनाते हैं। ऊंचे स्थल में प्रत्येक व्यक्ति गेफान और ब्रिजेश्वरी देवी के नाम पर देवदार की पत्तियों या आग में डालते हैं, और कुछ क्षेत्रों में दिवाली का त्योहार दीपावली से 2 माह बाद मनाया जाता है। इस दिन बबरू पकवान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जागरा। रात भर चलने वाले पूजन कार्यक्रम को सामान्यतः भादो मास से ऊपरी शिमला, किन्नौर और सिरमौर क्षेत्र के महासू देवता की याद में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन महासू देवता के सम्मान में प्रत्येक परिवार का सदस्य व्रत रखता है और महासू देवता जो हैं की प्रशंसा में बीसू गीत भी गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? बीसू गीत भी गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। शिमला में इसे रक्षा पुण्य, मंडी और सिरमौर में इसे सलोणु तथा बिलासपुर में इसे राखिन्युआ कहा जाता है। अलग अलग नाम से जो है रक्षाबंधन का नाम है, देख सकते हैं। चैत्रुल। चंद्र गणना के अनुसार चैत का महीना पहला महीना होता है। इस दिन लोग उत्सव मनाते हैं और इस दिन ढाक या तुरी जाति के लोग नव वर्ष के गीत गाते हुए गांव गांव जाते हैं और ये त्योहार चंतराली या चंतरा कहलाता है। सिरमौर में इसे चैतरुल कहते हैं और भरमौर में इसे ढोलरू कहा जाता है, ढोलरू। ठीक है। नेक्स्ट आता है शिवरात्रि, क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है तो शिवरात्रि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये त्योहार फाल्गुन मास यानी कि फरवरी, इस बार जो है ये भी शिवरात्रि आगे चलेगी है, ठीक है, पर देसी में फरवरी चल रहा है अभी। तो कृष्ण पक्ष के उत्तरादश के जो है 14वें दिन मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन निर्जला व्रत भी रखते हैं और बच्चे इस दिन कारागोरा और पाजा नामक झाड़ियों को कोमल टहनियां घर में के दरवाजे पर लगाते हैं और घर के बने पकवान को बांस की तिकोने पात्र किल्टा में रखकर संबंधियों तथा विवाहित लड़कियों के ससुराल में दिया जाता है। बेल पत्तों का हार, जिसे चंदवा कहते हैं, उसे एक रस्सी से छत पर बंधवा दिया जाता है। यह शिवरात्रि का त्योहार है। नेक्स्ट आता है भुंडा। ये उत्सव ब्राह्मणों का, शाद राजपूतों का तथा भोज कोलियों का त्योहार है। भुंडा उत्सव 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, 12 साल बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भुंडा उत्सव है। निर्मंड का भुंडा उत्सव जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, तो ये निर्मंड भी याद रखिएगा जगह भुंडा उत्सव के लिए। ठीक है। भुंडा उत्सव का संबंध परशुराम जी से है, याद रखिएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। भुंडा उत्सव की जो है को किससे जोड़कर देखा जाता है? परशुराम से। इसमें परशुराम 5 स्थानों पर जो है पूजा होती है इनकी। ये स्थान है मंडी के काओ, ममलेल, कुल्लू में निर्मंड, नीरथ तथा ऊपरी शिमला के दंतनगर। ठीक है। ये नरमेघ की तरह जो होता है, ये उत्सव खशों की नागों और बेड़ों को जीत कर का सूचक है। इसमें पर्वत की चोटी से नीचे तक रस्सा बांध दिया जाता है
जिस पर मनुष्य जो है फिसल कर नीचे आता है। ठीक है, ये है। और वर्तमान में बकरी को पटरे पर बांध कर नीचे की ओर धकेला जाता है और बेड़ा जाति के लोग जो हैं इसे मुंज इकट्ठा कर 100 से 150 मीटर लंबी रस्सी तैयार करते हैं और निश्चित दिन तक बेड़ा स्नान करते हैं। पुजारी इनकी पूजा करता है और देवता माना जाता है उसे। और पर्वत की चोटी पर रस्सी से बंधे टुकड़े पर बेड़ा को बिठाकर जो है फिसलाया जाता है और पुजारी के संकेत पर इसे थमने वाली रस्सी से काट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है शांत। शांत का शब्द का अर्थ है शांति या समृद्धि। ठीक है, ये उत्सव भी हर साल 12वें वर्ष खुंद खश द्वारा जो है वो मनाया जाता है। इसमें ग्राम देवता के नाम पर बलियां दी जाती हैं और ये तो त्योहार प्राय सर्दियों में मनाया जाता है। एक और है नवाड़ा। नवाड़ा गद्दियों का त्योहार है जिसमें शिवजी की पूजा रात भर की जाती है। घर के भीतर चावल के आटे का चौका तैयार कर शिव की पिंडी को उसमें स्थापित कर देते हैं और फूलों की मालाएं पिंडी के ऊपर छत पर लटका दी जाती हैं और पुजारी अनुष्ठान करवाता है तथा यजमान भेंट चढ़ाता है। बकरियों की बलि भी दी जाती है। शिवजी से जुड़े हुए गीत और एंचलियां, जिसे एंचलियां कहते हैं, सारी रात गाए जाते हैं और शिवजी को बलि देने के बाद चेले प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोची, गोट सी। चंद्रभागा घाटी है ये लाहौल के। फरवरी माह में गोची त्योहार मनाया जाता है। जिन घरों में पिछले वर्ष पुत्र का जन्म हुआ हो उन्हीं घरों में ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और ये तो एक प्रकार का से जो है पुत्र जन्म का जो है त्योहार है ये गोची। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फागुली। ये त्योहार बसंत पंचमी के दिन किन्नौर में मनाया जाता है। ठीक है, फागुली मेला कहाँ पे है? किन्नौर में मनाया जाता है बसंत पंचमी को, जिसमें कागज पर बने हुए रावण के चित्रों पर लोग बाणों से निशाना लगाते हैं, जिसे लंका मारना या लंका दहन करना दहन कहते हैं। ये त्योहार कुल्लू जिले के में फरवरी माह में जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है साजो। साजो त्योहार का संबंध देवताओं की विदाई से है और देवता इस दिन मंदिर में से जो है इंद्रलोक चले जाते हैं और इस दिन मंदिर के दरबार बंद कर दिए जाते हैं। और ये त्योहार माघ के अंत में और फाल्गुन माह के में आता है और कहीं कहीं पर ये नव वर्ष का त्योहार भी मनाया जाता है। और महासु और रडनु को लोगों को राक्षसों से रक्षा के लिए देवता गांव में छोड़ जाते हैं और देवता इस दिन घर घर धूप पीने जाते हैं और धूप के गुर यानी कि देवता के चेले भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिंजर। मिंजर का मेला अगस्त माह में लगता है और रविवार के दूसरे रविवार को मनाया जाता है अगस्त महीने के। और इस मेले का अंतिम दिन जो है रावी नदी के तट पर वरुण देवता की पूजा की जाती है, यानी कि वर्षा के देवता की को प्रसन्न किया जाता है। और मिंजर यानी कि मक्की यानी कि भुट्टो के जो हैं बालों को और नारियल रावी में बहाया जाता है। पहले इस मेले में भैंसों की बलि देने की भी प्रथा थी। अब ये मेला जो है 7 दिन तक चलता है पर भैंसों की बलि नहीं दे रहे हैं अब। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है लबी मेला। ये एक प्राचीन व्यापारिक मेला है जो कि हर साल नवंबर महीने में मनाया जाता है, जो कि रामपुर बुशहर में मनाया जाता है। कहाँ पे? रामपुर बुशहर में। और 3 दिन तक चलने वाला मेला है ये। ऊनी वस्त्र, नमदा, पट्टी, पश्मीना
और ये सारे जो भी हैं उस प्रकार के जो हैं व्यापार किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रेणुका का मेला। रेणुका मेला कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी से 3 दिन के लिए रेणुका झील के किनारे पर यह मनाया जाता है। ये मेला जो है परशुराम से जुड़ा हुआ है, रेणुका का मेला, और उनकी माता रेणुका से मिलन की याद में मनाया जाता है रेणुका का मेला। तो इस प्रकार से था। कल हम करेंगे कुल्लू दशहरा, और आपने इन सभी को जो है मेलों को ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आई होप कि आपको जो है ये मेले अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और भी हम इसी प्रकार के मेलों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।